वेलकम टू एग्जाम सोर्स। आज है 5 सितंबर 2021 और 5 सितंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन हो जाएंगे कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारतीय संचार निगम या फिर खेल मंत्रालय। ये समझौता किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक उपक्रम कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस ड्रोन रोधी प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य या फिर 5 सदस्य? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सदस्य। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता RBI के महाप्रबंधक P वासुदेवन करेंगे। यह नई अम्ब्रेला इकाइयाँ ऐसी फ़ायदेमंद इकाइयाँ हैं जिन्हें खुदरा क्षेत्र में भुगतान का प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है? सुप्रीम कोर्ट, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक या फिर भारतीय सेना? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय सेना ने हाल ही में 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है। इस ड्रोन की रेंज लगभग 100 किलोमीटर होगी। यह अपने साथ 5 अथवा 10 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ दुश्मन के ठिकानों को ख़त्म कर सकता है। यह ड्रोन मानव रहित एरियल हथियार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने डीजल को LNG से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? परिवहन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय या फिर कोयला मंत्रालय? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोयला मंत्रालय ने हाल ही में डीजल को LNG से बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत कोयले के परिवहन में लगे बड़े ट्रकों के डंपरों में LNG किट को लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे सालाना करीब 500 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाला बल्लेबाज बन गया है? रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली या फिर अजिंक्य रहाणे? इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 490 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यह उपलब्धि अपने नाम की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है? जापान, चीन, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मलेशिया के केंद्रीय बैंकों ने हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC योजना शुरू की है। यह एक सीमा पर भुगतान परीक्षण है जो विभिन्न केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं का उपयोग यह आंकलन करने के लिए करती है कि क्या यह लेन देन को रास्ते और आसान तरीके से निपटाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से किस देश ने हाल ही में छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? भारत, अमेरिका, रूस या फिर चीन? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, चीन की अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी ने हाल ही में भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है। इस हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर रोबोटिक रोवर के ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद विकसित किया गया है। साथ ही चीन ने वर्ष 2033 में मंगल ग्रह पर अपने पहले चालक दल के मिशन की योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डेवलपमेंट
बैंक ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और किस देश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश या फिर भूटान? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स सदस्यों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने की थी। इसका मुख्यालय शंघाई में है। इसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया था। दोस्तों अब चलते हैं करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर। CSIR NAL द्वारा डिजाइन और विकसित हंसन न्यू जनरेशन NG विमान ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट ICS 2020-21 का आयोजन भारत में PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI द्वारा किया जाएगा। SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को दून ब्रैडस्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड 2021 द्वारा सम्मानित किया गया। भारत और अमेरिका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। मिस्र 2 सितंबर से 17 सितंबर तक भूमध्य सागर में 21 देशों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। टोक्यो पैरालंपिक प्रवीण कुमार ने पुरुषों की T64 ऊंची कूद में रजत पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक हरविंदर सिंह ने रिकर्व तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक अवनी लेखरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक जीता।